नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। खबर बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सीबी मिश्रा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सीबी मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में बजट को रेवड़ी की तरह बांटा जाता था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, जबकि वर्तमान सरकार का बजट विकास, आत्मनिर्भर भारत और आम जनता के हितों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है और देश को प्रगति की नई दिशा देना है। बलिया से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। मैं चंद्रबदन मिश्रा, 363 विधानसभा बैरिया, भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हूं तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति रानीगंज का मैं अध्यक्ष भी हूं। सर, ये जो केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, इस बजट को इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? क्या है इस बजट में, कुछ खास है? देखिए, यह बजट जो है अत्यंत ही दूरगामी बजट है और लाली पाप वाला ये बजट नहीं है, रेवड़ी बांटने वाला बजट नहीं है। जब कांग्रेस के ज़माने से जो एक पद्धति चली आ रही थी रेवड़ी बांटने की और लोक लुभावनी बजट पेश करने की, उस बजट से इस बजट में काफ़ी अंतर है और ये दूरगामी बजट है जो कि देश को स्थायित्व देगा, देश की गरिमा को बढ़ाने वाला ये बजट है। हमारे माननीय न्यायालयों के द्वारा तथा बुद्धिजीवियों के द्वारा बार बार इस प्रकार की बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती रही, यहाँ तक कि इसको रेवड़ी वाला बजट भी कहा जाता रहा। उसको दृष्टिकोण रखते हुए भारत के माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये जो बजट पेश किया गया, यह बजट मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आधारित है। अब मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है कि जब किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसके नींव खोदने से लेकर के उसके बनने तक का, बनने के बाद उसमें चलने वाले कार्यालयों तक में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों प्रकार के लोगों की भर्ती होती है। दोनों लोग उससे लाभान्वित होते हैं और एक बहुत बड़ा तबका देश का इस मैन्युफैक्चरिंग में लग करके सर्विस पाने लायक है या अपने अपने परिवार को चलाने का काम करेगा। आप देखिए, कांग्रेस के समय में 2013-14 की मैं बात करूं तो 16 लाख करोड़ का बजट था, आपका समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग का, जिसमें से कि 1.5% शिक्षा पर उसमें खर्च किया गया था। आज हमारा जो बजट है 53 करोड़ 47 लाख, मैंने लगभग 54 लाख का बजट है। आज इसमें भी 1.5% का खर्च हो रहा है, तो 17 करोड़ का 1.5% और 54 करोड़ का 1.5% शिक्षा में व्यापक बदलाव होने जा रहा है। समझ लीजिए कि यातायात के साधनों को लेकर के कि एक सामान दूसरे जगह पर जल्दी से जल्दी चला जाए, 7 रेलवे का कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से कि बम्बई, पूना, ये क्या नाम है कि चेन्नई, हैदराबाद, ये सिलीगुड़ी और वाराणसी को लेकर के ये बन रहा है, जिससे कि यातायात में सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन करके तब तत्काल प्रभाव से सारे सामान वहाँ तक पहुँच जाए, ये सुविधा इसमें दी जा रही है। डिफेंस पर, रक्षा पर सबसे बड़ा खर्च डिफेंस के ऊपर 11% खर्च करके सीतारमण जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तय कर दिया है कि हम इस प्रकार के अपने डिफेंस को तैयार करने जा रहे हैं कि कोई हमारे सामने आंख उठा करके भी नहीं देखेगा। सर, जैसे पहले देखा जाता था हमारा देश ट्रेडिंग पे ज़्यादा विश्वास करता था, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती थी, तो क्या इस चीज़ को इस बार हमारे जो बजट आया उसमें मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही है ये रोजगार पर, देश को रोजगार पद्धति बनाना है। जब कोई निर्माण होता है तो उसके नींव खोदने से लेकर के उसके कार्य समापन तक में केवल लेबर और केवल मजदूरों की तथा केवल स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों प्रकार के लोगों की उसमें भर्ती होती रहती है। देखिए, प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। गर्ल्स हॉस्टल मतलब कि उसमें टेक्निकल क्लास की लड़कियां जो कि कोई मेडिकल से हैं, कोई इंजीनियरिंग हैं, उनकी रहने की व्यवस्था की जा रही है। और इस प्रकार से 15,000 मिडिल स्कूल तथा 500 ये क्या कॉलेजेस की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कि आपकी गेमिंग और डिजाइनिंग की व्यवस्था हो रही है। ये बजट जो है गरीबों के लिए जो सबसे बड़ा रोग इस समय दुनिया का, जो भारत का सबसे बड़ा जो रोग है, जिससे सब व्यथित होने पर पूरा घर बार खेत बधार सब बिक जाता है, ऐसे को रोकने के लिए कैंसर की दवाइयों में छूट दी गई है। कैंसर 70 साल या 70 साल के ऊपर की जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ये क्या 5 लाख का मेडिकल फ्री करके दिया गया है।
आशा बहुओं को 5 कल मेडिकल फ्री किया गया है, हवाई जहाज फ्री किया, हवाई जहाज की यात्रा पर बच्चों की स्कूल जो बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं उनकी हवाई जहाज यात्रा को कमी करके रखी गई है। सोलर पर इससे कम मूल्य कम किया गया है, लेदर के ऊपर मूल्य कम किया गया है, क्लॉथ कपड़े के ऊपर मूल्य कम किया गया है। कुल मिलाकर के मैन्युफैक्चरिंग में ये बजट है और मैन्युफैक्चरिंग से देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट